इंडिया दो सुपर पावर के बीच फंसा है। एक तरफ अमेरिका का ट्रेड प्रेशर जिसमें ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ लगाया, दूसरी तरफ रशिया का ऑयल और आर्म्स का कंट्रोल। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद रशिया ने डिमांड करना शुरू कर दी कि इंडिया ऑयल की पेमेंट अब डॉलर में नहीं बल्कि चाइनीज करेंसी युआन में करे। वो इंडिया जिसे ट्रंप हमेशा अच्छा दोस्त मानता था। अगर देखा जाए तो 2010 से 2025 तक इंडिया और अमेरिका के ट्रेड रिलेशन काफी अच्छे रहे। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं क्योंकि इंडिया की फंडिंग इनडायरेक्टली ऑयल के जरिए रशिया तक जा रही है, लेकिन जब गजा में इसराइल रोज हमले करके लोगों को मारता है तब ट्रंप कुछ नहीं कहता। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि ट्रंप चाहते हैं इंडिया अमेरिका से ऑयल खरीदे, ना कि रशिया से। 30 जुलाई 2025 को ट्रंप ने अनाउंस किया 1 अगस्त से इंडिया से आने वाले इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। साथ में एक एक्स्ट्रा पेनल्टी भी होगी जो इंडिया के रशिया से ऑयल और मिलिट्री डील्स के लिए है। लेकिन 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने दोबारा अनाउंस किया कि ये पेनल्टी 25% और एडिशनल होगी क्योंकि इंडिया अब तक रशिया से ऑयल और आर्म इंपोर्ट कर रहा है। इस तरह टोटल टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप का कहना है कि इंडिया ने यूएस गुड्स पर बहुत हाई ड्यूटीज लगा दी हैं जिसकी वजह से ट्रेड इम्बैलेंस होता है। ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट के मुताबिक ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाया गया ताकि अमेरिका को ज्यादा फायदा हो। इंडिया को रशिया से ऑयल और मिलिट्री इंपोर्ट्स को ट्रंप ने यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट समझा, इसलिए एडिशनल पेनल्टी लगाई गई ताकि इंडिया को रशिया पर डिपेंडेंस कम करना पड़े और अल्टरनेटिव के लिए यूएस रिसोर्सेज को प्रेफर करे। ट्रंप असल में यूक्रेन का बहाना बनाकर इंडिया पर प्रेशर डाल रहा है कि इंडिया रशिया की बजाय अमेरिका से ऑयल खरीदे ताकि यूएस इकोनॉमी को ज्यादा फायदा हो। ये सब ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के मुताबिक है। I want to thank you very much. The America First Policy Institute. What is your... मतलब यूक्रेन और गजा जैसे इश्यूज को ट्रंप ज्यादा पॉलिटिकल टूल के तौर पर यूज करता है। असल मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड प्रेशर होता है। जुलाई के एंड में इंडियन स्टेट रिफाइनर ने स्पॉट रशियन से ऑयल लेना टेम्परेरी रोक दिया। चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ए सहनी का कहना है इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, ट्रंप ने रशिया और इंडिया पे टैरिफ का मसला क्रिएट किया है। इंडिया का कहना है कि हमारे ऑयल खरीदने के फैसले सिर्फ पैसे और इकोनॉमी देख के होते हैं, ना कि यूएस या किसी और कंट्री के प्रेशर पे। मतलब अगर रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है तो इंडिया खरीदता रहेगा चाहे ट्रंप टैरिफ डबल करे या ना करे। इंडिया की स्टेट ऑयल कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अभी के लिए रशिया से शॉर्ट टर्म यानी स्पॉट मार्केट से ऑयल खरीदना टेम्परेरी रोक देंगे, खास तौर पे अक्टूबर डिलीवरी के लिए। लेकिन जो पहले से लंबी मुद्दत के एग्रीमेंट्स यानी टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके जरिए ऑयल लेना जारी रहेगा। ये फैसला यूएस के नए टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से लिया गया है ताकि शॉर्ट टर्म खरीद से बचा जा सके। रशियन ऑयल इंडिया के लिए सस्ता जरूर था लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल प्राइस भी थी। ट्रंप के टैरिफ और सेकेंडरी पेनल्टीज की वजह से इंडिया को लंबी मुद्दत में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉस्ट उठानी पड़ी। अब एनर्जी डिसीजन सिर्फ पैसे की बुनियाद पर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और डिप्लोमेटिक फॉलआउट को देखकर लिए जा रहे हैं। इसी वजह से जब इंडिया ने सप्लायर डिवर्सिफाई करने का सोचा तो प्रोसेसिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक और रिफाइनरी का रिजल्ट और एफिशिएंसी जैसे फैक्टर भी सामने आए। इन्होंने प्रॉफिट कम कर दिया। ट्रंप का 50% टैरिफ का सीधा असर इंडियन प्रोडक्ट पर हुआ। जो चीजें पहले सस्ती आ रही थी जैसे बासमती राइस, स्पाइसेस, फर्मा, रॉ मटेरियल और टेक्सटाइल आइटम्स, उनकी कॉस्ट यूएस मार्केट में ज्यादा हो गई। कुछ प्रोडक्ट सप्लाई चेन स्लो होने की वजह से यूएस में कम क्वांटिटी में आ रही हैं। मतलब इंडियन एक्सपोर्टर अब रुक रुक कर माल बेच रहे हैं क्योंकि टैरिफ लगने के बाद उनकी चीजें यूएस मार्केट में ज्यादा महंगी सेल हो रही हैं। अमेरिकन लोग जब इंडियन प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उनकी प्राइस पहले से डबल मिल रही है। इसी वजह से इंडियन प्रोडक्ट अब कम सेल हो रही है जो इंडियन एक्सपोर्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। ये ट्रंप का अपना अमेरिका फर्स्ट सिग्नल है। ट्रंप दिखाना चाहता है कि इंडिया पर टैरिफ लगा के यूएस अपना फायदा सिक्योर कर रहा है, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड नतीजा ये है कि यूएस कस्टमर भी एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। 2019 में हॉस्टन की हाउडी मोदी रैली याद है जहां मोदी ने खुद स्टेज पर ट्रंप का इलेक्शन स्टाइल स्लोगन रिपीट किया था। ये पहली बार था कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली एक यूएस प्रेसिडेंट की कैंपेन को सपोर्ट किया। उसके बाद 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप रैली हुई जहां ट्रंप को लाखों लोगों के सामने वेलकम किया गया। ये दोनों इवेंट एक दूसरे के लिए ग्लोबल ऑप्टिक्स थे। ट्रंप को अपना वोटर बेस के लिए सपोर्ट दिखाना था और मोदी को अपनी इंटरनेशनल इमेज स्ट्रॉन्ग करनी थी। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. रशिया ने भी इंडिया पर अपना प्रेशर बनाया है ऑयल पेमेंट के लिए। रशिया ने अपनी ऑयल एक्सपोर्ट को डॉलर से चाइनीज युआन या दिरहम में शिफ्ट करने की कोशिश की है, खासकर जब से वेस्टर्न सेक्शन ने उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिमिट किया है। इसके लिए रशिया ने इंडियन रिफाइनर से कुछ ऑयल पेमेंट चाइनीज युआन में करने की रिक्वेस्ट की है क्योंकि उनके लिए चाइनीज युआन ज्यादा एक्सेसिबल करेंसी है। ये सुनकर आपके जहन में सवाल आया होगा कि रशिया की अपनी करेंसी नहीं है जो इंडिया से चाइनीज युआन में पेमेंट मांग रहा है। चलिए इसका रीजन समझते हैं।
सबसे पहले ये क्लियर करते हैं, रशिया की अपनी करेंसी का नाम है रबल। लेकिन सवाल ये है, रशिया अपनी करेंसी रबल क्यों यूज नहीं करता इंटरनेशनल ट्रेड में, खासकर इंडिया से ऑयल पेमेंट के लिए। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम की वजह से रबल को दुनिया भर के बैंक और ट्रेडर इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, और वेस्टर्न सेक्शन के बाद तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो गई। मतलब अगर इंडिया रबल में पेमेंट करे तो रशिया उस रबल को आगे किसी और मुल्क के साथ ट्रेड में यूज नहीं कर सकता। सेक्शन इशू की वजह से डॉलर और यूरो के रूट्स बंद हो गए हैं, रशिया के बैंक स्विच सिस्टम से कट ऑफ हो चुके हैं, इसलिए रशिया को एक ऐसी करेंसी चाहिए जो ग्लोबल ट्रेड में चल सके। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चाइनीज युआन को ज्यादा मुल्क एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए रशिया प्रेफर करता है कि पेमेंट चाइनीज युआन में हो ताकि वो युआन को दूसरे मुल्कों के साथ इजीली यूज कर सके। यूएई का दिरहम एक नेचुरल और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है, इसी वजह से रशिया ने इंडिया को चाइनीज युआन और दिरहम में भी पेमेंट करने का ऑप्शन दिया है, लेकिन इंडिया ने इस डिमांड को रिजेक्ट किया, खासकर इसलिए क्योंकि इंडिया के लिए चाइनीज युआन का इस्तेमाल जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क ला सकता है, खासकर चाइना के साथ एग्जिस्टिंग टेंशन के चलते। रशिया और इंडिया दोनों चाहते हैं कि ऑयल सप्लाई लंबी मुद्दत तक सस्टेन और डिपेंडेबल हो, और इसी बात को लेकर मोदी और पुतिन में काफी फोकस रहा है। रशिया और इंडिया ने एनर्जी टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई एग्रीमेंट को पुश किया, जिससे सप्लाई की सर्टेनिटी और कॉस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी दोनों मिलते हैं। ये सिर्फ स्पॉट डील नहीं बल्कि मल्टी ईयर एग्रीमेंट्स हैं। मोदी सरकार हर स्टेज पर माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के स्लोगन लगाती रही, लेकिन वही ट्रंप अब कह रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी अनफेयर है और इस पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगना चाहिए। यानी जो दोस्त दिखाया जा रहा था उसी ने इंडिया पर सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर डाल दिया। मोदी माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोल के अपनी इमेज बनाता रहा, लेकिन जब बात अमेरिका के इंटरेस्ट की आई, ट्रंप ने बिना सोचे इंडिया पर टैरिफ लगा दी और कहा इंडिया की इकोनॉमी डेड है। अमेरिका अपना फायदा देखता है, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के मुताबिक वो सिर्फ यूएस का इंटरेस्ट देखता है, चाहे दोस्ती का लेबल लगा हो या ना हो। मोदी ने जो पब्लिक इमेज बनाई थी दोस्ती की, उसी के अगेंस्ट ट्रंप के इकोनॉमिक एक्शन एक्सपोज कर दिया कि असल में इंडिया प्रेशर में है, इक्वल पार्टनर नहीं। इससे ये साबित हुआ है कि सुपर पावर जैसे यूएस कभी भी पर्सनल फ्रेंडशिप या स्लोगन पे नहीं चलते, हमेशा अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज पे काम करते हैं।